अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ो करीब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपको सिखाने लगे हैं हम शरारे की कटिंग। ये जो शरारा है ना, ये कलियों वाला शरारा है। बड़ी बहनों की फरमाइश थी और बड़ी बहनों के कमेंट्स से कि हमें कलियों वाले शरारे की कटिंग बताएं। दो तीन बहनों को तो मैंने मार्किंग करके गाइड कर दिया था, क्योंकि टाइम की शॉर्टेज थी तो उनको जल्दी चाहिए था। लेकिन ये जो मेरी बहन है, इन्होंने भी हमारी यूट्यूब पे वीडियो देखी और हमें इन्होंने स्टिचिंग होने के लिए शरारा भेजा है। और मैंने कहा चलें, इन बहन का तो हम स्टिच कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए भी वीडियो करामत होगी। नेक्स्ट इन्होंने अगर घर में बैठ के भी बनाना हो तो इनके काम आ सके। और आप लोगों ने भी अगर ये शरारा कलियों वाला बनाना है घर में बैठ के, तो आप लोगों के भी काम आ सके। इंशाल्लाह एक और बनना है, वो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बनाएंगे। जो जिन जिनको ये समझ आएगा वो समझा देंगे। वो साइज़ छोटा है, ये साइज़ बड़ा है, तो ऐसे ये तकरीबन अगर हम साइज़ देखें ना इसका, ये साइज़ डबल एक्सएल के करीब है शरारे का, तो वो स्मॉल या मीडियम साइज़ है। तो बहरहाल आज हम आपको कलियों वाले शरारे की कटिंग सिखाने लगे हैं। जैसे मैं हमेशा आपको कहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं कि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलाएं, कटिंग स्टार्ट करते हैं। लीजिए, ये देखें, ये छोटे भर का कपड़ा है। ये मेरी बहन ने कपड़ा दो पीस हमें भेजे में, ये देखें, एक ये और एक ये। वो कह रहे थे हमसे ख़राब हो गया था तो दोबारा हमने डाई करवाया। तो बहरहाल उन्होंने ये दो पीस हमें भेजे हैं। अब ये दो पीस की जो कटिंग है आपको मैंने सिखानी है कलियों वाले। अब ये डबल फोल्ड हुआ है, जैसे आम बार फोल्ड हुआ होता है वैसे हुआ है। और जो आगे वाला एक्स्ट्रा कपड़ा था वो भी मैंने इसके ऊपर रख लिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक हो गया। अब हमने इसको कटिंग करने का फार्मूला आपको बताना है। बेसिकली कलियों वाली जब भी कोई चीज़ आप कटिंग करते हैं ना, वो एक फार्मूले के तहत कटिंग होती है। ठीक है। अब आपने इसको एक ऐसे फोल्ड कर लेनी है, इस बार को भी आपने हाफ कर लेना है। ये देखें, हाफ करके आपने इसको अपने आगे बिछा लेना है। ये देखिए, पूरा बराबर कर लें इसको और एक दफ़ा ये देखें, ये आप बिछा लें। अच्छा देखें, काम बढ़ाना हो या कुछ करना हो, मैं आपको इसको कोई गत्ता या कोई ऐसे पैटर्न अखबार वगैरह पे कली काट के भी मैं आपको इसके ऊपर रख के काट सकता हूँ। लेकिन देखें, कोशिश किया करें कि काम को शॉर्ट भी करें और काम आपका सही भी हो जाए। ठीक हो गया। ये देखें, अब प्रेस लग गई। अब मैं आपको सबसे पहले इसका फार्मूला बताता हूँ। इसका फार्मूला क्या है, ये देखें, इसकी जो हिप है ना, हिप के ऊपर फार्मूला निकलता है। कमर पे आपने फार्मूला नहीं निकालना है, इसका हिप पे निकालना है। हिप इसकी है 18 इंच, यानी कि जो ट्राउजर है ऊपर से वो 18 है। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि कहाँ से 18 इंच है। ये देखें, जो ट्राउजर की ये चीज़ है ना, ये वाली, ये देखें, यहाँ से लेके सेंटर से और यहाँ तक ये 18 है, जिसको हम हिप कहते हैं, उसके बाद थाई भी कहते हैं कोई लोग। ये 18 इंच है। ठीक हो गया। बॉटम का आपने अपने हिसाब से रखना है फार्मूला कि आपको बॉटम कितना चाहिए। ठीक है। मैंने इसका 18 का आपको फार्मूला बताया है। अभी देखें, 18 की हम कली भला कितनी, 6 कलियां इसको डालेंगे। ज़्यादा कलियां डाल नहीं सकती क्योंकि कपड़ा ऐसा है। 6 कलियां हम डालेंगे, 4 इंच की एक कली। ये देखें, एक कली 4 इंच की। ठीक हो गया। और 18 इंच हमने पूरा करना है इसको। अब 6 कलियां टोटल डालेंगे। ये देखें, कली 6 कली डालेंगे तो उसके बाद 4 इंच की कली, ये देखें, ये 4 इंच की कली हमने डालनी है। ठीक हो गया। और 6 कलियां डालनी है। 6 चौके कितना हो गया, अब आप बताइएगा मुझे। 24 हो गया। ठीक हो गया। 24 इंच हो गया। 24 इंच हो गया ये। अब 24 इंच हमें, हमारे पास 6 कलियों का कपड़ा हो गया। अब हमें तो चाहिए 18, तो 24 को हम पूरा कैसे करेंगे। अब हम काट रहे हैं 4 इंच की कली। आधा इंच इस साइड से दबाव जाना है, आधा इंच इस साइड से दबाव जाना है कली का, यानी कि दो कलियां, दोनों का आधा इंच दोनों साइड से दबाव जाएगा। 24 इंच की टोटल कलियां बनती हैं, हमने 18 इंच करनी है। अब 6 कलियों का 6 इंच दबाव चला गया, 6 इंच दबाव चला गया, टोटल कितना आ गया हमारे पास, 18 इंच पूरा आ गया। ठीक है। अब हाफ इंच हमें मार्जिन के लिए चाहिए। अब वो हाफ इंच कहाँ से निकलेगा, दो कलियां जो होंगी ना, एक इधर से और एक इधर से, लास्ट कली, उनका दबाव सिर्फ आधा इंच जाएगा, क्योंकि वो हमारा कलियां सेंटर में लगनी है। उन दो कलियों को एक एक साइड पे कली जुड़नी है। दूसरी साइड का दबाव उनका हाफ इंच इधर से और हाफ इंच उधर से बच जाएगा। हमारे पास 1 इंच बच गया। जब हमारी कलियों का हाफ इंच दबाव जाने के बाद 1 इंच बचेगा,
हमारा टोटल तैयार आएगा 19 इंच। ठीक हो गया, 19 इंच हमारा तैयार आ जाएगा। अब इसको हम हाफ इंच सिलाई में ले लेंगे। अगर आप ज्यादा भी करना चाहते हैं, आप ये कली को 4.5 इंच भी काट सकते हैं। कि आप चाहते हैं हमारा आसन में ज्यादा दबाव आए या थाई में ज्यादा दबाव आए, आप ज्यादा भी काट सकते हैं, लेकिन मैं 4 इंच के हिसाब से काटूंगा, मैं ज्यादा दबाव नहीं रखूंगा। ठीक हो गया। अभी हमारी प्रेस लग चुकी हुई है, ये अब हम मिटा लेते हैं। ये जो चौक है ना हमारा, इसका ये बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक हो गया। अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये देखें, ऊपर से इसको सीधा कर देना। अच्छा, ये कपड़ा कुछ ऐसा है कि ये इसकी जो मार्किंग है ना, वो करने के बाद भी ये ऊपर से टेढ़ा रहेगा। हम इसकी लंबाई थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। ठीक है। अब जो लंबाई है 41 है, जो हमने शरारा कटिंग करना है उसकी 41 है। इसको आप अम्ब्रेला ट्राउज़र भी बोल सकते हैं। अब सबसे पहले ये 3 इंच ऊपर हमने छोड़ना है। जो हमने नेफे का फोल्डिंग करनी है और नेफे लास्टिक डालना है ना, वो हमने अलग ही रखना है। ये देखें, 3 इंच हमने ऊपर छोड़ा, उसके बाद 41 है। हम इसको कटिंग ये देखें कहाँ कर रहे हैं, 42 पे 1 इंच बड़ा रख के 1 इंच बड़ा रख के कटिंग कर रहे हैं। अब हम इसको भी पहले मार्किंग कर लेंगे। ये देखें, ये देखें, ये भी मार्किंग हो गई और वो भी मार्किंग हो गई। अब हमने ये कपड़े को नापना है। ये कपड़ा कितना है, ये कपड़ा जी हमारे पास है 10.5। ये कन्नी निकाल के 10 इंच कपड़ा है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ से निशान इसको लगाएंगे, ये एक 5 इंच का हाफ पे। ये देखें, ये 5 इंच का ये एक निशान लग गया, 5 इंच का एक निशान ये लग गया और 5 इंच का एक निशान ये लग गया। ठीक हो गया जी। ये सेंटर में एक आप मार्किंग कर लें। ये आपकी मार्किंग होगी। अब आपने क्या करना है, 3 इंच ही ऊपर छोड़ के आपने जो इसका आसन है उसका निशान लगाना है। आसन इसका है जी 16 इंच। बड़ा आसन था, लेकिन मैं अपने हिसाब से कटिंग कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से पहले लेडीज का बना हुआ था, लेकिन हमने बैक फ्रंट बड़ी छोटी रखनी है। इन्होंने बैक फ्रंट बड़ी छोटी नहीं रखी हुई थी। ये देखें जी, ये हमारा आसन की मार्किंग होगी। ठीक हो गया। अब आसन की मार्किंग होने के बाद हमने यहाँ से क्या रखना है जी, ये देखें, 2 इंच का हमने यहाँ से रखना है और 2 इंच का हमने यहाँ से रखना है। ऊपर भी हमने सेम वैसे ही 2 इंच का यहाँ से और 2 इंच यहाँ से। ये अब हमारी हिप तक की मार्किंग है, सिर्फ थाई और हिप के पास पास। ये लें, बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें, ये हमने 4 इंच की टोटल ऊपर से मार्किंग कर ली। ठीक हो गया। 4 इंच एक सूत्र है, वो खरिए का दबाव आता है, वो दबाव में क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अब हमने नीचे आना है। नीचे हमने यहाँ 5 इंच रखा है, हम इस साइड से भी ये 5 इंच का निशान लगाएंगे। कन्नी जो है वो खत्म कर देंगे। ये हमारा 5-5 इंच का दोनों हो गया, यानी कि घेरा जो हमारा है 10 इंच का है। यहां से हमने ये देखें, ये अपना स्केल रखना है, ये मार्किंग यहां से हमने इसकी ये मार्किंग जी। ये आपके सामने, ये इंडियन कलियों वाला स्टाइल है। ये भी मैं आपको साथ साथ गाइड कर दूं, इंडियन कलियां हैं ये। तो अब ये मार्किंग हो गई। यहां से हमारी यहाँ हिप तक 4 इंच की कली हो गई। हिप के पास से जो नीचे इसका फ्लैपर जा रहा है वो 10 इंच की हो गई टोटल। अब 10 इंच की कितनी हो गई, ये हमारी कलियां टोटल 2 2 4 और 4 8 हो गई। हमें 4 कलियां और चाहिए, वो हम दूसरे फैब्रिक में से निकालेंगे। 8 कलियां हमारी हो गई। 8 का मतलब है हमारा, अगर 10 इंच का बॉटम है तो हमारे 6 कलियों का बॉटम 60 इंच पे जाएगा, यानी कि फ्लैपर 60 इंच बनेगा। उसमें दबाव वगैरह आने के बाद कोई 55 इंच हमारा बॉटम रेडी आएगा इसका। ठीक है। अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये देखें, सबसे पहले कलियां कटिंग होती हैं, उसके बाद इसकी कलियां आपस में ज्वाइंट होंगी, उसके बाद ये जो हमारा ट्राउजर की फिटिंग की कटिंग है ना, वो बाद में होगी। ये देखें जी,
ये लें जी। मैं वीडियो के शुरू में भी आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू आने वाले हैं, देखने वाले हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें, कमेंट्स किया करें। चाहे अच्छा आपके जो दिल का कमेंट्स है वो ज़रूर किया करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से ही मुझे भी सीखने को मिलता है और मैं भी आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं। अब ये दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही ले जी, ये हमारी दोनों साइड्स की कलियां हो गई। अब हमारे पास नीचे जो कपड़ा है वो इतना सा हम इतना फालतू रख देते हैं, फिर वो जो फोल्डिंग वगैरह करेंगे उस टाइम देखेंगे इसके लिए क्या ज़रूरी है। अब ये देखें, ये हमारी कलियां चार एक जैसी कट गई हैं, ठीक है। अब आपने इसको फोल्ड करना है, इसको आप साइड पे रख दें। अब ये दूसरा कपड़ा लेके इसको भी प्रेस करके इसी स्टाइल में आपने कलियां काटनी है दो। मैं अब ये इसकी वीडियो लंबी इसलिए नहीं कर रहा कि आप लोगों के लिए इतनी लंबी वीडियो बना के एक ही जैसी कलियों का फार्मूला मैंने आपको बता दिया। देखें, हम इसको ऐसे प्रेस करेंगे, प्रेस करके हम इसको ऐसे डबल रख के और यही वाली कलियां ऊपर रख के सेम ऐसे ही काट लेंगे। बर भी उतना है कपड़े का, हर चीज वो है। तो ये कलियां काटने तक आपको मैंने बता दिया। इंशाल्लाह इसी वीडियो में थोड़ा सा कलियां, एक दो कलियां जोड़ते हुए भी आपको दिखाएंगे कि हम कलियां जोड़ कैसे रहे हैं। उसके बाद जब हम कटिंग करेंगे इसकी मुकम्मल कटिंग भी आपको जरूर दिखाएंगे। तो चलाएं अब अगला प्रोसीजर स्टिचिंग का शुरू करते हैं। लीजिए देखें, कलियां आपस में जोड़ी जा रही हैं। दबाव आप देख सकते हैं कितना ले रहे हैं हम, 1/2 इंच का दबाव है। ये सारी कलियां आपस में ज्वाइंट हो रही हैं। तो ये ऐसे आपने कलियां सारी जोड़नी है। 6 कलियां जुड़ेंगी ये सारी। ये देखें 2 कलियां जुड़ गई हैं, ये हमने ऐसे रखा है। तीसरी कली को हमने ये नीचे रखना है, नीचे रख के ऊपर इसके दूसरी कली रख के ये बिल्कुल वही 1/2 इंच का दबाव लेना है। अच्छा, दबाव आपने सारा ये जो मैंने कट बनाया ना, ये देखें यहाँ से कट बन रहा है, लेकिन आपने ऐसी राउंड ही सीधा घुमा के लेके जानी है कली जब भी इसको जोड़नी है। यहाँ नोक ना बने, देखें जहाँ ये शेप आ रही है ना, यहाँ नोक नहीं बननी चाहिए। ये सेम ऐसे ही जानी चाहिए जैसे सिलाई एक जैसी जा रही है। आपने ऐसे सारी कलियां 6 जोड़ लेनी है।